अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। 6 यूनिट का अर्थमेटिक मीन के फार्मूलाज मैंने आपको कहा था कि उसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो ये हमारे 6 यूनिट के फार्मूलाज हैं। सबसे पहले जो हम अपना फार्मूला लिखेंगे वो है अर्थमेटिक मीन, ठीक है, जिसके हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। अर्थमेटिक मीन, इनको आपने नोट डाउन कर लेना है और यहाँ से आपने इसको याद करना है, क्योंकि फार्मूलाज आपको याद नहीं होंगे तो आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन जो होते हैं वो आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप इसकी होती है अनग्रुप डाटा, और जो इसकी सेकंड टाइप होती है वो होती है ग्रुप डाटा। तो पहले हम लिखते हैं अनग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा को पहले कवर करते हैं। अनग्रुप डाटा की आगे हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, आपने गौर से समझना है। अनग्रुप डाटा की आपके पास 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक आपके पास होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जो आपने सिंपल क्वेश्चंस किए हुए, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन, ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व ना हो, वो आपका क्या होता है? अनग्रुप डाटा होता है, ठीक है। अब आपके इसका सिर्फ एक ही हमारे पास फार्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन। आगे इनडायरेक्ट मेथड है, इसकी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप्स इसकी कौन सी हैं? एक हमारे पास है शॉर्टकट मेथड और एक हमारे पास क्या है? कोडिंग मेथड, ठीक है। अब शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? एक्स बार ए प्लस समेशन डी ओवर एन, ये हमारे पास है शॉर्टकट का। कोडिंग मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए प्लस समेशन यू ओवर एन, ये हमारे पास किसका फार्मूला है? कोडिंग मेथड का। अब ए क्या होता है? ए हमारी होती है एज्यूम्ड वैल्यू। एज्यूम्ड वैल्यू क्या होती है? आपको डाटा एक्स गिवन होता है, एक्स डाटा में आप कोई सी भी वैल्यू जो लेते हैं खुद से, वो आपकी होती है एज्यूम्ड वैल्यू। डी आपके पास क्या होता है? इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस ए। जो आपका डाटा होता है उसमें से हम अपनी एज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डी। और एन आप हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कोडिंग मेथड देख लें। कोडिंग मेथड में ए क्या होती है? अगेन एज्यूम्ड वैल्यू, जैसे हम शॉर्टकट में लेते हैं वही तरीका होता है, एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ का फ़र्क होता है, मल्टीप्लाइज बाय इसमें होता है एच। एच क्या होता है? हमारा क्लास इंटरवल, ठीक है। क्लास साइज़ या हमारा जो क्लास इंटरवल होता है उसको हम कहते हैं एच, ठीक है। इसमें एन जो होता है वो आपकी क्या होती है? नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। क्लास इंटरवल कह दें या आप इंटरवल साइज कह दें। और एन हमारे पास क्या होती है? नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब दूसरी साइड पे आ जाए। सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रुप डाटा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हमने ग्रुप डाटा के फार्मूलाज राइट डाउन कर लेते हैं। ग्रुप डाटा भी हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और एक हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड का फार्मूला, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रुप डाटा का मतलब होता है इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है।
अरिथमेटिक मीन एक्स बार से हम इसको डिनोट करते हैं, तो इसका फार्मूला होगा समेशन एफ एक्स ओवर एन। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे एन लिखते हैं, ठीक है, एन नहीं होता, यहाँ पे होता है समेशन एफ। यही फ़र्क होता है ग्रुप्ड और अनग्रुप में, कि अनग्रुप में एन होता है और ग्रुप में हम एफ़ की जगह क्या लिखते हैं, एन। लेकिन कॉमनली बच्चे क्या करते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं एन से, तो वो रॉन्ग होगा। राइट फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर एफ। ठीक है, अब आगे जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। कौन सी? अगेन शॉर्टकट एंड कोडिंग। अब ये शॉर्टकट और कोडिंग ना आपके डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड वाले फार्मूलाज हैं, अनग्रुप्ड वाले, विदाउट फ्रीक्वेंसी वाले ही फार्मूलाज हैं। लेकिन फ़र्क किसका है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी का। शॉर्टकट में आपको पता है हम एज्यूम्ड वैल्यू लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, समेशन डी। ठीक है, उसमें हम क्या लेते हैं, समेशन डी लेते हैं। जैसे इसमें देखें, ये देखें, उसमें हम लेते हैं ए प्लस समेशन डी ओवर एन। ठीक है, और कोडिंग में यू ओवर एन। अब जब आप फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ करेंगे, तब आप क्या करेंगे, ए प्लस समेशन एफ डी ओवर समेशन एफ। ठीक है, देखिए सेम फार्मूला, डी के साथ एफ और एन की जगह क्या आ गया, एफ। इसी तरह यहाँ पे देख लें, ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।